आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेनगेट इमोर्टल के लेटेस्ट प्रीव्यू को। तो वांग लिन को पता चला था कि ट्रू डिसाइपल बनने के बाद उसको कितने सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, लेकिन जाओ नहीं चाहता था कि वांग लिन ट्रू डिसाइपल बन जाए। वो ट्रू डिसाइपल बनना चाहता है, 2000 सालों से इंतजार कर रहा है। इसकी वजह से उसने वांग लिन को एक ट्रैप में उसे ट्रैप कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैप के अंदर से वांग लिन ना निकल पाए और उसका रास्ता खाली हो जाए और इजीली वो ट्रू डिसाइपल बन जाए। लेकिन वांग लिन भी कम नहीं है, वो ब्रेक थ्रू कर लेता है मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे। ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी पावर काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है और उस ट्रैप को तोड़ के वो आजाद हो जाता है और वांग लिन निकल जाता है उस बर्थडे पार्टी की ओर। जैसे ही वांग लिन उस बर्थडे वाली जगह पे पहुंचता है, उसकी एंट्री देखने लायक थी, क्योंकि जैसे ही वो एंट्री मारता है पूरी खतरनाक सा एनवायरनमेंट हो जाता है और सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। यहाँ तक चाव की तो पूरी हालत ही खराब हो जाती है उसे देखने के बाद। वहाँ जो नीचे बंदे खड़े रहते हैं वो बोलते हैं, देखो इस बंदे की पावर, ये तो काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग लग रहा है। वांग लिन बोलता है कि चाव, तूने मेरे बीच में बहुत बार आया है, मैंने तुझे बहुत बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तू फिर भी आता है। लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तू बहुत बुरी मौत मरने वाला है, और अपनी सेलेस्टियल सोर्ड को उसकी तरफ थ्रो कर। वांग लिन को तो चाहिए था बस जाओ, इसीलिए वो जो भी बीच में आता है उन्हें उठा उठा के वो बहुत बुरी तरीके से फेंकता है। ये देखने के बाद तो जाओ की पूरी हालत ही खराब हो जाती है। हम देखते हैं जाओ की तरफ, जिसकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा रहा होता है और वो काफी ज्यादा ही डर रहा होता है अंदर से, और बोलता है कि देख, अगर तूने आज मुझे मारने की कोशिश की, मास्टर टियानिन तुझे छोड़ेंगे नहीं, और बोलता है कि तू मुझे मार ही नहीं सकता। जिस पर हम देखते हैं वांग लिन को, जिसको काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है किया जाता है, अब तो तू मेरे हाथों से बचने वाला है नहीं। दोनों फाइट करने लग जाते हैं। अच्छा, वांग लिन के सामने टिक ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी इतनी पावर ज्यादा नहीं थी कि वांग लिन से वो भिड़ सके। वांग लिन जाओ को उठा उठा के पटक रहा होता है, उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि जाओ हिलडुल तक भी नहीं पा रहा होता है। उसने अपने सारे अटैक को कर दिया होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं अब कौन सा अटैक करूँ, क्योंकि उसका अटैक एक भी वांग लिन को हिट नहीं कर पा रहा होता है। हम देखते हैं जाओ को, जो कि सोच रहा होता है इसके ऊपर मेरे अटैक्स का कुछ भी नहीं हो रहा है, लगता है मुझे वो अटैक करना ही होगा। जाओ बोलता है कि ये मैंने फाइट के लिए बचा के रखा था, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लगता है मुझे यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। हम देखते हैं ये बोलने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि देखने में डिमोनिक टेक्निक ही लग रहा होता है। और जैसे ही वो पावर का इस्तेमाल करता है, अचानक से वहाँ पे एक मॉन्स्टर की स्पिरिट आ जाती है, जो कि देखने में खतरनाक लग रही होती है। जब वांग लिन उस स्पिरिट को देखता है तो वो भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी स्पिरिट है। ये देखने के बाद वांग लिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें पूरी गुस्से से भर जाती है, और वो बोलता है कि आज मैं इससे छोड़ूंगा नहीं। और इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, और वो जो डिमोनिक स्पिरिट होता है वो लगातार वांग लिन पे अटैक कर रहा होता है, साथ ही जाओ भी वांग लिन पे अटैक कर रहा होता है। लेकिन वांग लिन काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है और वो काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है। सब क्या होगा, वांग लिन उसे मारेगा या फिर क्या होगा, ये तो हमें ऑफिशियल एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में। हम देखते हैं वांग लिन को, जो कि उसके सामने वो एक लड़की खड़ी होती है जिसने उसे ट्रैप में फंसाया होता है। वांग गुस्से से बोलता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने मुझे ट्रैप किया। हम देखते हैं उस लड़की को, जो कि वांग लिन से माफी मांगते हुए बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही माफी मांगा था, और वो लड़की बोलती है कि मेरा तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं तुम्हें यहाँ पे मारना चाहती हूँ। हम देखते हैं वांग लिन को, जो कि बोलता है कि ऐसे मैं किसी को माफ कैसे कर दो जो मुझ पर अटैक करता है और मैं उसे छोड़ दूँ। तो वांग लिन को, जो कि बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे वो टेक्निक सिखा दो जिस टेक्निक से तुम टेलीपोर्ट होके इतनी दूर वहां तक लेके गई थी। क्या तुम मुझे वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक दे सकती हो, जिससे मैं एक जगह से दूसरी जगह काफी तेजी की रफ्तार से टेलीपोर्ट हो सकूं। बोलता है कि अगर तुम मुझे वो टेक्निक दे देती हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। हम उस लड़की को देखते हैं, जो कि काफी कंफ्यूज हो रही थी और सोच रही होती है कि मैं इस टेक्निक को दूं या ना दूं, लेकिन फिर वो मान जाती है। हम देखते हैं वो अपने पास से एक टेक्निक निकालती है, जो कि वही टेक्निक होती है, और वो वांग लिन की तरफ कर देती है। वो लड़की बोलती है कि तुम अगर इसे सीख लेते हो तो तुम काफी तेजी की रफ्तार से एक से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं वांग लिन को, जो कि उसी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ से भी सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पे बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। मास्टर टियानमुन जी उसको कंटिन्यू करा रहे थे उस पार्टी को, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे आसमान में एक फॉर्मेशन खुल जाती है और उसके अंदर से एक बंदा निकलता है। इस बंदे को पिछले एपिसोड में कई बार दिखाया भी गया है, और वो बंदा काफी गुस्से में लग रहा होता है और वो सीधे मास्टर के ऊपर ही अटैक करने लग जाता है। उस बंदे के साथ एक वहाँ प्रियोरिटी भी होती है। वैसे ये एक प्रीव्यू है, तो इसमें क्लियर तरीके से कुछ नहीं दिखाया गया है, हो सकता है ऑफिशियल एपिसोड में ही आप सबको आगे का चीजें पता चले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो इस पे आते रहते हैं।